नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। दोस्तों, बहुत ही नजदीक है 70 बीपीएससी एग्जाम को लेकर। लगभग 90 से 100 दिन का समय है, तो पूरा स्ट्रेटजी रहेगा खान सर से। अभी हमारे साथ हैं सर, स्वागत है आपको चैनल पर। धन्यवाद सर, 70 बीपीएससी को लेकर सर 90 दिन 100 दिन के बीच समय है सर। 30 सितंबर को प्रीलिम्स होने वाला है सर। इसके लिए सर अभी से छात्रों के लिए सर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? अभी के टाइम पे तो अब लास्ट मोमेंट आ गया है, मतलब लास्ट तो एकदम नहीं कहेंगे, लेकिन एकदम अंतिम घड़ी से कहेंगे यहाँ पे। अब रिवीजन पे उन्हें ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ये जो दौर है इसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों का चीज है, तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों पे ध्यान देना है। वरना विद्यार्थी लोग गलती क्या करता है ना, पढ़ते तो खूब जाता है, उसको लगता है उसका हो जाएगा, लेकिन जब वो टेस्ट सीरीज में बैठता है ना तो उसको लगता है 70-75 पे अटक गए यहाँ पे। बेटर ये होगा कि वो पहले से टेस्ट सीरीज में बैठ जाए। अभी हम लोग लगभग 18,000 के बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन में मेरे ख्याल से लगभग 3500 से 4000 के आसपास बच्चे ऑफलाइन में दे रहे हैं। तो इतनी लंबी संख्या में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे संडे को टेस्ट दिया, उनका अगर जो पोर्शन खराब हुआ वो एक हफ्ते पूरा रिवीजन करके आते हैं। फिर अगर वो देखते हैं कि उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे, तो अभी का दौर टेस्ट और रिवीजन दोनों का है। तो इस पे जो विद्यार्थी करेगा वो निश्चित ही बहुत अच्छा नंबर लाएगा। इस बार सर लगभग 3 से 4 ऐसे कैटेगरी के लोग रहेंगे। एक तो सर वैसे कैटेगरी के लोग रहेंगे जिनका सर 69वीं में मेंस हुआ, इंटरव्यू में छट गए होंगे। एक ऐसे कैटेगरी के रहे होंगे सर जिनका शुरू से ही सर पीटी नहीं निकल रहा है, 68वीं हो गया, 69वीं हो गया। और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे सर जो कि नए हैं सर, उनका पहली बार इस बार 70वीं देना है सर। इन तीनों लोग के लिए सर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? देखिए, जिनका कई बार से नहीं हो रहा है रिजल्ट ना, वो अपना रास्ते में नहीं बदलते हैं सब। जिस तरह से वो 69 में एग्जाम दिया, वैसे ही 70 में दिया, वैसे ही 71 में देगा वो। तो अगर किसी रास्ते पे चल के कोई फेल हो रहा है तो उसको बदलने की जरूरत है। अब जैसे बीपीएससी पीटी मेंस में क्या है कि कोई भी विद्यार्थी अगर मेंस में पहुंचेगा उसको नंबर मिलेगा। नंबर कम मिले या ज्यादा मिले, वो मिलेगा, वो अपना असेसमेंट कर सकता है। लेकिन पीटी में क्या होगा कि अगर विद्यार्थी का कोई भी कहीं भी 2-4 नंबर भी गड़बड़ हुआ तो सीधे काम खत्म, उसका कट ऑफ से नीचे गया। उसमें जरूरी है उसको ध्यान देना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक का हिस्सा, करेंट अफेयर, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। यही 100 नंबर पहुंचा देता है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, सबको आता है। साइंस विद्यार्थी का सर काफी कमजोर रहता है सर, साइंस के लिए स्पेशल क्या करना चाहिए? इस बार स्पेशली बीपीएससी के लिए कहें तो साइंस को, जो विद्यार्थी पीटी और मेंस का एक साथ साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा उसी का साइंस अच्छा होगा। क्योंकि पिछली बार 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से डाल दिया था, और जहाँ बीपीएससी जैसे एग्जाम में 5 क्वेश्चन में तो फिर पूरा हिसाब ही उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक को भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मजबूरी भी क्या है कि बच्चों को जब पीटी और मेंस एक साथ पढ़ेंगे तभी होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक साथ पढ़ना है सर, प्रीलिम्स और मेंस। को रीजन क्या है कि वो रिजल्ट जैसे देगा पीटी का, उसके 2 महीने बाद मेंस ले लेगा। 2 महीने में कोई क्या कर सकता है? तो उसके लिए बस यही है कि उस 2 महीने के दौरान स्टैटिक्स वाला पढ़ ले, क्योंकि जिसका पीटी में कोई काम नहीं है, निबंध वाले पे ज्यादा ध्यान दे दे। बाकी सब दोनों का कॉमन है, तो वो साथ में पढ़ने की जरूरत है उसे। करेंट अफेयर सर काफी महत्वपूर्ण है सर। करेंट अफेयर सर कितने दिनों के देख के जाना चाहिए? 6 महीना, साल भर, 2 साल? 1 साल। 1 साल का करेंट देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई 2 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया करंट अफेयर में जो 2 साल पुराना था। अब उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में 2 साल का करंट पढ़ेंगे और इसी के चक्कर में माथा पीट लेंगे। अरे 150 में 150 नहीं बनाना है, कुछ तो छूटेगा, तो डिसाइड कर लो क्या छूटेगा। तो 1 साल का करंट अफेयर एनफ होता है। करंट अफेयर क्या है? एक रेगुलर पैटर्न की चीज है। कोई विद्यार्थी अगर 1 महीना करंट अफेयर पढ़ता है ना, तो जाके वो करंट अफेयर पढ़ने के लायक होता है। उसे 1 महीना गंवाना है। यानी सर प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ना है? प्रतिदिन पढ़ना है। 1 महीना बाद उसकी रुचि जगेगी। अब विद्यार्थी जब करंट अफेयर पढ़ता है ना, तो मुश्किल से 1 हफ्ता पढ़ता है, 1 हफ्ता बाद छोड़ देता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, समझे में नहीं आया, क्योंकि बिल्ट होते जाता है, धीरे धीरे उसका कंसेप्ट बिल्ट होते जाता है, तब जाके अच्छा होता है। प्रतिदिन 1 सेट लगाना सर कितना कारगर है सर अभी से? अभी से तो जरूरी है। एक प्रतिदिन तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, बट अगर, क्योंकि ये टाइम पे रिवीजन भी ध्यान देना है और सेट भी ध्यान देना है, तो 2 दिन पे कम से कम 1 सेट तो जरूर लगा देना चाहिए अभी के टाइम पे। और जैसे जैसे जुलाई खत्म हो जाएगा तो प्रतिदिन 1 सेट मानना है। लेकिन सेट के टाइम पे कुछ सेट में क्वेश्चन अगर फंस जाएंगे तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे होता है कभी सेट मजबूत। सेट में सर काफी स्टूडेंट जो है नए विद्यार्थी रहते हैं, उनका सर शुरुआती दौर में सर काफी कम नंबर आता है सर।
थोड़ा हताश होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहते देखिए हैं? तैयारी रहेगी तभी तो सेट में भी आएगा और एग्जाम में भी आएगा। तो ये एक तो रियलिटी है कि तैयारी खराब रहेगी तो सेट में नंबर कम आएगा। तो उसके लिए हताहत होने से बेटर है कि तैयारी बढ़ाए। जैसे उसको एनालिसिस करे कि किस पोर्शन में, जैसे इकोनॉमिक्स खराब हो रहा है तो इकोनॉमिक्स देखे, करंट अफेयर खराब हो रहा है तो उसको देखे, उसे पता तो चलेगा कि कहाँ से नंबर डाउन हो रहा है। उसी चीज को बेहतर करने की जरूरत है। मेंस के लिए सर क्या अभी सर लिखना पढ़ना चाहिए सर? मेंस की राइटिंग डेली, एक आंसर राइटिंग डेली 5 पेज लिखना ही लिखना है। पर डे 5 पेज सर? उसको लिखना ही लिखना है पर डे, वरना फिर मेंस में उसको छूट जाएगा क्वेश्चन। मेंस में उसको आते हुए क्वेश्चन छूट जाएगा। अभी से उसको लिखना बेटर है, रिवीजन वो लिख लिख के ही करते रहे। काफी कुछ कहने के लिए बोल रहे हैं सर। पर डे सर प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं सर लगाने के लिए 1-2 दिन में, और डेली सर 5 पेज मेंस लिखना सर। छात्रों से हो पाएगा सर इतना? तो छात्र ही करते हैं, यहाँ पे नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कैसे 20 पेज 15-20 पेज कैसे भरेंगे वहाँ पे? अगर अभी से डेली 1 पेज नहीं भर पा रहे हैं, घर पे नहीं भर पा रहे हैं 5 पेज, तो वहाँ 15-20 पेज भरा पाएगा उनसे? यानी सर इतना करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में सर उन युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है सर, कहीं ना कहीं उनका सर चूक हो जाता है? थोड़ा सा उन लोगों को क्या है कि कभी अगर डीमोटिवेट कभी भी हो जाता है, कोई भी विद्यार्थी हो, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उसके अंदर एक आ जाता है, थोड़ा घर पे माता पिता से बात कर लेना चाहिए। कुछ हल्का सा थोड़ा सा योग वगैरह आते हैं, ध्यान वगैरह पे थोड़ा आधा घंटा उसमें समय दे, फिर से पढ़ाई करने लगे। डीमोटिवेट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली वही होगा जो पढ़े रहेगा उसी का रिजल्ट होगा, अदरवाइज में नहीं होने वाला है। हाँ सर सभी एग्जाम के लिए सर फी बहुत कम रखते हैं सर, तो क्या सर 17वीं बीपीएससी के लिए कोई टारगेट बैच सर आ रहा है? तो वो तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं यहाँ पे, और आने वाला भी है, जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा वहाँ पे। तो वो 2025 को टारगेट करके होगा, क्योंकि इतना पहले कोई तो चीज है, इतना जल्दी बीपीएससी को तो 71वीं बीपीएससी के लिए सर? हाँ हाँ, वो 2025 को टारगेट करेगा, 71वीं बीपीएससी। तो उसके लिए आ रहा है जुलाई फर्स्ट वीक में। वहाँ पर बहुत नॉर्मल फीस है वहाँ पे, 4,500 रुपये आज के टाइम पे। मतलब एक बीपीएससी जैसे एग्जाम में जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, निबंध, स्टैटिक्स, सारा चीज सर 4500 में एक चीज A to Z होता है। इससे सस्ते में क्या ही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कोशिश रहती है उससे भी सस्ता किया जाए, बट इससे सस्ता आप ही बताइए पॉसिबल है? तो अभी हमारे साथ थे खान सर, जिन्होंने 70 बीपीएससी को लेकर काफी सारी जानकारी दी, कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, अभी से लोगों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा महत्वपूर्ण फोकस करना है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।